मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन शुक्रवार 17 जनवरी 2025। सुरक्षा पर सवाल। जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ एंट्रेंस व बैक गेट पर 2 से 4 सिक्योरिटी गार्ड ही हैं। सेफ का 4 फ्लोर का घर, पर्सनल गार्ड नहीं, दीवार लांग सोसाइटी में घुसा चोर। खबर मुंबई से। करीब 1200 रुपए करोड़ की संपत्ति। मालिक सैफ अली खान बांद्रा के सदगुरु सरन अपार्टमेंट के जिस घर में रहते हैं उसका कारपेट एरिया 6508 वर्ग फीट है। इसमें 5 बेडरूम, जिम, म्यूजिक रूम, 6 टेरेस, बालकनी और 4 कार पार्किंग है। घर 4 फ्लोर्स में फैला है, मगर हैरानी ये है कि जिस फ्लोर पर स्टाफ रहते हैं वहाँ वह पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखते हैं। आमतौर पर उन्हें जब इसी इवेंट में जाना होता है तभी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड उनके इवेंट लोकेशन पर पहुँचते थे। वे जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ सुरक्षा की जिम्मेदारी प्राइवेट एजेंसी के पास है। 2-4 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड एंट्रेंस और बैक गेट पर रहते हैं। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा, प्रथम दृष्टया यह पूरा मामला चोरी करने के उद्देश्य का नजर आ रहा है, क्योंकि शेफ पर हमला करने वाला व्यक्ति उनकी इमारत के पीछे वाली दीवार से लांघ कर घुसा था। संभवतः उसे शेफ की इमारत पे सीसीटीवी कैमरे कम होने की जानकारी पहले से ही थी। इसी अपार्टमेंट में रहते हैं सैफ करीना। सैफ सबसे छोटे बेटे जहांगीर के जन्म से कुछ समय पहले यहाँ शिफ्ट हुए थे। सरकारी नौकरी वाले 8वें आसमान पर 1 जनवरी 26 से गठित होगा नया वेतन आयोग। न्यूनतम मूल वेतन 18,000 से 51,000 संभव। देश की अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे। नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक में एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। नए वेतन आयोग के गठन से 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और 65 लाख पेंशनर्स की पेंशन, कुल 1.15 करोड़ के आमूल-चूल बढ़ोतरी होने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग का कार्यालय 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। आजादी के बाद 1947 के बाद 7 वेतन आयोग गठित किए गए हैं। अधिकतर राज्य सरकारें इसी का पालन करती हैं। ऐसे में 29 राज्यों में करीब 1.40 करोड़ कर्मचारियों, पेंशनर शामिल नहीं को भी देर सवेर इसका फायदा मिलेगा। पिछले वेतन आयोग से सरकार पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ आया था। एक नए वेतन आयोग के जरिए अर्थव्यवस्था में करीब 2 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 7वें आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए वेतन आयोग की सिफारिश में मिल जाएंगे। वैष्णव ने यह भी बताया कि नए वेतन आयोग के लिए चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को फिलहाल उनकी बेसिक सैलरी का 53% DAR मिल रहा है। यह 1 जुलाई 2024 से लागू है। जनवरी 2025 में इसमें फिर बढ़ोतरी प्रस्तावित होगी। दोस्तों, आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। 41 लोगों से 900 बीघा वन भूमि मुक्त कराई। 60 JCB से गेहूं सरसों की फसल नष्ट की गई। गुना चंचोड़ा में वन भूमि के अतिक्रमण हटाने की सबसे बड़ी कार्रवाई गुरुवार को हुई। वन विभाग का दावा है कि उस राजस्व व उस पुलिस की मदद से 900 बीघा वन भूमि मुक्त कराई। इस पर 41 लोगों ने कब्जा कर लिया है। हालांकि कार्रवाई के दौरान कोई भी विरोध नहीं करने पहुंचा। इसकी वजह से यह भी था कि कार्रवाई के दौरान 400 से ज्यादा अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बल मौजूद था। भूपेंद्र की नोट सीट पर सौरभ की नियुक्ति हुई। कटारे विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष ने सार्वजनिक किए कागज।
खबर भोपाल से आयकर ईडी के छापों के बाद विवादों से घिरे आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की अनुकंपा नियुक्ति पर सियासत होने लगी है। गुरुवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की नोट शीट पर शर्मा की नियुक्ति हो गई है। पर खुरई से विधायक भूपेंद्र सिंह ने कटारे पर पलटवार किया। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। समय सीमा पर आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर ने अधिकारियों को जारी किए नोटिस। खबर पन्ना से कलेक्टर सुरेश कुमार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत निर्धारित समयावधि के आवेदन निराकृत न करने एवं समय सीमा बाहर लंबित होने के कारण अधिकारियों को सूचना पत्र जारी कर सोमवार 20 जनवरी को सुबह 11 बजे समक्ष की में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। नागरिक सेवा में लापरवाही पर संबद्ध जनों को मूल अभिलेख सहित पेशी तिथि पर उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। अनुपस्थिति अथवा उत्तर प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि जिला कलेक्टर द्वारा अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन पंजीयन व निराकरण की स्थिति का गत सोमवार को अवलोकन किया था। संबंधित अधिकारी के स्तर पर आवेदनों के निराकरण में लापरवाही तथा अधिनियम की धारा 5 से 2 के उल्लंघन पर सूचना पत्र जारी किया गया है। आपको लेकर चल रही हूँ देश विदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरों की ओर। आग पर काबू नहीं पाया तो 60 लाख लोगों का घर छोड़ना पड़ सकता है। लॉस अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के जंगलों में लगी आग बुधवार को 9वें दिन भी धधकती रही। शुष्क हवाओं के चलते यह आग और तेजी से फैल रही है। लॉस एंजेलिस कई रियासी इलाकों में आग का खतरा बना हुआ है। आग की वजह से बेघर हुए 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के रहने के लिए सुरक्षित पॉस इलाके में टेंट लगाए गए हैं। इस बीच अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि यदि आग पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो 60 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ सकता है। 23 लाख करोड़ की संपत्ति खाक। आग से अब तक 23 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति खाक हो चुकी है। 12,000 से अधिक घर और 15,000 वाहन जल गए हैं। वहीं 25 लोग मारे गए हैं। 200 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर। वहीं 1.5 करोड़ एकड़ से ज्यादा का इलाका खाक हो चुका है। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर। देश दुनिया की बड़ी खबरें देखते रहें, बने रहें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर की सदस्यता लें। धन्यवाद।